हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज इंटेंसिटी, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगी। सो इंटेंसिटी इट मीन्स एनर्जी इन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी इज जस्ट एनर्जी इन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी का इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वेव मोशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। डेरिवेशन अपने ज़्यादा हद में नहीं है, मतलब हमें नहीं जाननी चाहिए डेरिवेशन, सिंपली हम फॉर्मूला देख के ही जान सकते हैं कि डेरिवेशन कैसी होगी। सो आई इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी डब्ल्यू। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर पता ही है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ए मतलब एम्पलीट्यूड, रो मतलब डेंसिटी, वी डब्ल्यू यानी वेलोसिटी ऑफ वेव। तो इसका मतलब इंटेंसिटी एक वेव मोशन के अंदर, वेव के अंदर इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर, एम्पलीट्यूड पर, डेंसिटी पर और वेलोसिटी ऑफ वेव पर डिपेंड करती है, इतनी सारी चीज़ों पर। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। अगर यहाँ पर एक केस बना दूं मैं और मैं ये बोल दूं कि अगर मीडियम सेम है, तो मीडियम सेम होने का मतलब, मीडियम सेम होने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी तो मीडियम पर डिपेंड करती नहीं है। मीडियम पर डिपेंड कौन करता है, ये मीडियम पर डिपेंड कौन करती है, ये। तो जरा एक बार देखना, मीडियम अगर सेम होगा, मीडियम अगर सेम होगा तो वेव की जो वेलोसिटी होंगी अलग अलग वेव्स की वो बिल्कुल सेम होंगी। तो अगर हम इंटेंसिटी की डिपेंडेंसी दिखाएं तो डिपेंडेंसी किस किस पर डिपेंड करेगी, एक तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, 2 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एफ स्क्वायर पर डिपेंड करेगी, और इसके साथ साथ देखो एफ स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, मीडियम सेम है, इसका मतलब डेंसिटी सेम है, थ्रू आउट डेंसिटी कांस्टेंट है। अब डेंसिटी सेम है यानी रो भी नहीं आएगा, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में ए स्क्वायर बचा, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी के, जब मीडियम सेम होगा तो। लेकिन जब मीडियम और सोर्स दोनों को सेम बना दिया जाए तो क्या होगा, मीडियम और सोर्स दोनों को सेम बनाने पर यहां से फ्रीक्वेंसी हट जाएगी भाई जी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, सोर्स भी सेम है, मीडियम भी सेम है। सोर्स सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, मीडियम सेम है मतलब वी डब्ल्यू कॉन्स्टेंट हो गया, रो कॉन्स्टेंट हो गया, क्या बचा, केवल एम्पलीट्यूड बचा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंटेंसिटी, और बाकी का कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, यार अभी बाय नहीं, इंटेंसिटी पे 2 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 वेव्स विच आर गिवन इन डायग्राम। इस डायग्राम में 2 वेव्स दिख रही है ना, एक ये ब्लैक वाली वेव्स है नंबर 2, एंड एक ये वेव है ग्रीन वाली। ठीक है, मीडियम सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मीडियम सेम है, तो इंटेंसिटी का हमने अभी भी पढ़ा, और हमें इंटेंसिटी का ही रेशियो निकालना है दोनों वेव्स के बीच में। तो जब मीडियम सेम होता है तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ खुले में लिखते हैं यार, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा पढ़ा था ना अभी, जब मीडियम सेम होता है, जब मीडियम सोर्स दोनों सेम होते हैं तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। नाउ इन दिस केस, इस केस में क्या हो रहा है, हमें रेशियो निकालना है, यानी इंटेंसिटी 1 अपॉन इंटेंसिटी 2 इज इक्वल्स टू, हम करेंगे F1 का स्क्वायर अपॉन में F2 का स्क्वायर इंटू A1 का स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर, ऐसा करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से देखना, बड़ी समझने की चीज़ है कि जितने टाइम पीरियड में ये ब्लैक वाली वेव अपने 2 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रही है, देखो T 2T, ठीक है, उतने टाइम पीरियड में ये फर्स्ट वाली अपना केवल एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है। मतलब देख पा रहे हो कि हम यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेकंड वाली वेव है और जो फर्स्ट वाली वेव है उनके अंदर रिलेशन है कुछ ना कुछ, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मतलब कि एक वेव कितने टाइम पीरियड में अपना कंप्लीट करती है एक ऑसिलेशन, ठीक है, पर यूनिट टाइम पीरियड। तो F2 F1 में कोई ना कोई रेशियो है टाइम पीरियड से रिलेटेड, ठीक है, समझ रहे हो। और डायग्राम से हमें दिख रहा है कि जो F2 है,
F2 है दैट इज इक्वल्स टू 2F1, क्योंकि टाइम पीरियड इसका ज़्यादा है। F2 इक्वल टू 2F1, जहाँ से आपको दिख रहा है फ्रीक्वेंसी का ये रेशियो आ गया। तो ज़रा इसको वहाँ पर पुट करके देखना, इसको वहाँ पर तुम पुट करके देख लेना, फिर अपने पास इंटेंसिटी का रेशियो आते हुए देर तो लगेगी नहीं। I1 अपॉन में I2, और क्वेश्चन में साथ में एम्पलीट्यूड भी दे रखा है, इसका 2A है, इसका A है, F1 का स्क्वायर अपॉन में 2F1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 2 कहाँ रहा फिर, ये तो 4 हो गया, 4। तो इंटेंसिटी का देखो भाई साहब, एम्पलीट्यूड का देखो, A1 कितना है, फर्स्ट वाली वेव है ग्रीन वाली, तो ग्रीन का कितना है 2A का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4A स्क्वायर। सेकेंड वाली ब्लैक वाली, तो उसका A है, तो A का स्क्वायर, A से A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, F1 से F1 कट गया, 4 से 4 कट गया, काम खत्म। इंटेंसिटी का रेशियो क्या है 1:1 आ गया, 1:1 आ गया। लो अभी मैं एक तड़कता भड़कता मस्त सा क्वेश्चन और लिखता हूँ। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड करना इन दोनों इक्वेशंस के अंदर। तो देखो जरा, क्या ये इक्वेशन है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन है 2a sin 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जरा इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से जचा के अगर हम लिखें तो 2 अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, तो 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर कोई कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले एम्पलीट्यूड इसका क्या है, a है सर, इसका एम्पलीट्यूड क्या है सर, इसका एम्पलीट्यूड 2a है, मतलब एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ओके। ओमेगा w नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा क्या है, ओमेगा ही है सर, यहाँ पर 2 ओमेगा। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी है, देखो एक फॉर्मूला था ना वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने के लिए, कैसे निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में टाइम पीरियड। तो क्या मैं यहाँ पर लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड यूज़ करूँ, बताओ मेरे को, क्या मैं यहाँ पर लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड यूज़ करूँ वेलोसिटी ऑफ वेव कैलकुलेट करने के लिए? बिल्कुल नहीं करूँगा मैं, वेलोसिटी ऑफ वेव कैलकुलेट करने के लिए वो करूँगा नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड का कोई सोर्स नहीं है। तो ओमेगा अपॉन में के यूज़ करूँगा मैं, ओमेगा अपॉन के यूज़ करूँगा। अच्छा, अरे ये कहाँ से आया सर फॉर्मूला, अरे था ना फॉर्मूला के, प्रोपगेशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के बोलते थे ना, ओमेगा अपॉन में वी डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू को इधर ले जाओ, ओमेगा बाई के, सीधी सी बात है। देन आफ्टर दैट हमारे पास के डैश, के क्या है, के ही है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है बोलो, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पास कोई साधन है क्या, कैसे कैलकुलेट करोगे फ्रीक्वेंसी को? फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड एज ओमेगा अपॉन में 2 पाई, ओमेगा अपॉन में 2 पाई, यस और नो, ठीक है। और ओमेगा अपॉन 2 पाई, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, लोग ये पूछेंगे। तो देखो ओमेगा को हम बोलते थे कि ये 2 पाई बाई कैपिटल टी है, टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड 1 अपॉन टी को लिखा था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूले। उसके बाद में गौर से सुनो, तो यहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा ही है, 2 पाई है, तो फ्रीक्वेंसी ऐसी कैसे आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव ओमेगा अपॉन में के, ओमेगा क्या है यहाँ पर 2 ओमेगा है ना, और के क्या है 2k है, यहाँ पर देखो 2k, यहाँ पर भी लिख देता हूँ 2k है, सॉरी 2 से 2 गया तो ओमेगा बाई के बचा ना, ओमेगा बाई के बच गया, ठीक है। मतलब गौर से देखना क्या हुआ है अभी, ओमेगा अपॉन में 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 ओमेगा, 2 ओमेगा अपॉन में 2 पाई, यानी 2 से 2 गया, ओमेगा बाई पाई फाइनल आंसर रहा, यानी ये फ्रीक्वेंसी है। ज़रा देखना बड़ी गौर करने वाली बात है कि वेव की वेलोसिटी दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है। यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि वेलोसिटी सेम कब होती है, जब मीडियम सेम होता है, जब मीडियम सेम होता है। तो मीडियम सेम होता है जब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर और ए स्क्वायर होती है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट नहीं होते और हैं भी नहीं। देखो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है ना, अलग अलग है दोनों केसेस में। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है क्या, नहीं है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2a है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है।
सो यहाँ पर करना क्या है, इंटेंसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं चलो। I1 अपॉन में I2 इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर अपॉन में F2 स्क्वायर मल्टीप्लाई A1 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर। तो F1 स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर अपॉन में यहाँ से ओमेगा स्क्वायर अपॉन में केवल पाई स्क्वायर, फिर इनटू एम्पलीट्यूड का देख लो, एम्पलीट्यूड क्या है, इधर तो a स्क्वायर है और इधर एम्पलीट्यूड है 4a स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने के बाद इससे कट गया, ओमेगा से ओमेगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, क्या बचा 1/4 इंटू 1/4 यानी 1/16। ये 1:16 इसका आंसर हमारे पास से आ गया है, ठीक है ना, समझ गए। आंसर क्या है हमारे पास 1:16। कहीं भाइयों भूल चूक हो गई तो प्लीज़ पहले से मेरे को सतह कर देना, बता देना कि कहीं गलती हुई है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमने इंटेंसिटी पे बेस्ड कर लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर को और ज़्यादा बढ़ाएंगे आगे। तो चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओके।